हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आनंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार विजय पथ में। तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि अभी आपके राष्ट्रमंडल खेल जो है वो समाप्त हो चुके हैं और ये जो आपका राष्ट्रमंडल खेल अभी समाप्त हुए हैं तो जितने भी आपके आने वाले एग्जाम्स होंगे उन सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ से आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर छपेगा। तो आज की इस क्लास के अंदर हम पूरा कंप्लीटली जितना राष्ट्रमंडल है, एक तो इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे, ये कब से शुरू हुआ था, भारत में कब हुआ था, भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कब रहा था, भारत को इसमें पहला मेडल कब मिला था, किसने दिलाया था, दूसरा और पहला स्वर्ण पदक कब मिला था, इन सारी चीजों की चर्चाएं करेंगे और कब कब ये नहीं आयोजित किए गए थे इनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। ठीक है। और अभी जो आपके 2022 के राष्ट्रमंडल हुए हैं 22वें नंबर के, जो कि इंग्लैंड बर्मिंघम के अंदर आयोजित हुए हैं, उनकी भी आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। तो पूरी शिद्दत के साथ मेरे साथ क्लास में बने रहिएगा और मैं पूरी क्लास के अंदर यकीन आपको दिलाता हूं कि अगर आप पूरी क्लास लेंगे तो इस पूरी क्लास में आपको पूरा कोई भी एक आपका सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो कि राष्ट्रमंडल खेल से, चाहे वो हिस्ट्री से हो या फिर करंट में हो, आपका कोई भी अगर राष्ट्रमंडल का खेल आएगा तो कोई भी बच्चों नहीं छूटेगा। ठीक है। आप पूरा शिद्दत से नोट्स बनाइएगा इससे और आप पूरा जो है वो इस पर फोकस कीजिएगा क्योंकि ये 4 सालों के बाद आयोजित होते हैं, आपको पता है। तो ये आने वाले एग्जाम्स के लिए भी आपके काफी ज्यादा 2-3 साल तक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपको एक बार पढ़ना है और आने वाले 3 से 4 साल के लिए आपको अगले जब तक राष्ट्रमंडल होंगे तब तक अगर राष्ट्रमंडल से क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, इसीलिए एक बार में इसको शिद्दत से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं, आप चलिए बात करते हैं आज की क्लास की। और देखिए सबसे पहला देखेंगे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रमंडल खेल। अगर हम लोग राष्ट्रमंडल खेल की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स, तो इसके लिए एक आपका संगठन है। इसके अगर हम बच्चों आयोजन की बात करेंगे तो इसको आयोजित कौन कराता है, तो इसको आयोजित कराता है बच्चों CGF यानी कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। अगर हम बच्चों राष्ट्रमंडल की बात कर लेंगे तो राष्ट्रमंडल का मतलब क्या होता है? राष्ट्रमंडल का मतलब होता है कि ऐसे देश जिन पर कभी ना कभी अंग्रेजों का जो है वो आपका शासन रहा होता है, जो कभी ना कभी ब्रिटिश के अधीन रहे होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? राष्ट्रमंडल देश बोलते हैं। अगर मैं बात करूंगा बच्चों कि राष्ट्रमंडल की स्थापना जो है वो कब होती है, अगर बच्चों आपसे राष्ट्रमंडल की स्थापना की बात की जाएगी तो याद रखना है कि राष्ट्रमंडल की स्थापना बच्चों कब हुई थी? आपकी 1931 में। अगर हम लोग बात कर लें कि राष्ट्रमंडल का हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चों, तो राष्ट्रमंडल का जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है बच्चों? लंदन के अंदर। अगर आपसे बात की जाए कि राष्ट्रमंडल की बात करूंगा कि इसमें वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, अगर मैं बच्चों सदस्य देशों की बात करूंगा तो इसके अंदर अभी देखिए कितने सदस्य देश हैं। तो पहले इसमें आपके 54 सदस्य देश थे और अब इसमें 2 और जुड़ गए तो टोटल कितने हो गए आपके? 56 की बात करेंगे तो कौन कौन से देश जुड़े हैं बच्चों? याद रखना है, एक तो जुड़ा है आपका गैवान और दूसरा कौन सा जुड़ा है बच्चों? टोगो। तो वर्तमान में राष्ट्रमंडल के अंदर जो है वो कितने देश हो गए आपके? 56। और यही आपके 56 देशों के बीच में ये राष्ट्रमंडल खेल आयोजित कराए जाते हैं। लेकिन नंबर ऑफ संख्या जो है वो राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर अधिक होती है क्योंकि कई ऐसे, जैसे आपका यूके की अगर बात करूं तो उसमें आपके 4 देश शामिल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो कुछ ऐसे हिस्से होते हैं, द्वीप होते हैं, जो कि अपने एक अलग देश का रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कॉमनवेल्थ के अंदर। ठीक है। तो आपके जब खिलाड़ियों की बात आएगी, नंबर ऑफ कंट्री की बात आएगी तो उसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन वर्तमान में अगर हम राष्ट्रमंडल में खेल मतलब राष्ट्रमंडल के अंदर देशों की बात करेंगे तो कितने बच्चों? 56 है। ठीक है। तो देखिए इसका आयोजन कौन कराता है? आपका CGF यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। ठीक है बच्चों। और अगर बात करूंगा तो ये एशिया के विश्व के दूसरे सबसे बड़े गेम बोले जाते हैं। अगर मैं बात करूंगा दूसरे सबसे बड़े गेम, सबसे पहले की अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा मतलब गेम्स जो है हम किसे बोलते हैं? ओलंपिक को। और दूसरे नंबर पे राष्ट्रमंडल और इसके बाद में तीसरे नंबर पे आपके आते हैं एशियन गेम्स बच्चों। ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें इनकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी, तो बच्चों इनकी शुरुआत होती है, सबसे पहला जो है वो आपका आयोजित किया जाता है 1930 में। और 1930 में बच्चों ये पहले वाले कहां पर होते हैं? कनाडा, हैमिल्टन के अंदर। और पहले अगर राष्ट्रमंडल खेलों में बात करेंगे बच्चों तो कितने देशों ने भाग लिया था? तो उस समय बच्चों मात्र 11 देशों ने भाग लिया था और उसमें खिलाड़ी कितने थे आपके? 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 11 देशों के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया बच्चों? 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अगर मैं बात करूंगा कि देखो इन गेमों का नाम जो है पहले कुछ और हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो इनका नाम क्या हुआ? कॉमनवेल्थ। तो कब से कब जो है वो इनको क्या बोला जाता था? तो अगर मैं बच्चों बात करूंगा जब ये शुरू हुए थे 1930 से लेकर के 1950 तक, तब जो है वो इनको क्या बोला जाता था? इनको बोला जाता था ब्रिटिश एम्पायर गेम।
1930 से लेकर 1950 तक क्या कहते थे बच्चों, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। और अगर 1954 से लेकर 1966 तक बात करेंगे तो इसमें बच्चों एक शब्द जोड़ा गया था, कॉमनवेल्थ। इसको क्या बोला जाता था, ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। यानी पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम थे, उसके बाद में इसमें एक और शब्द जोड़ दिया गया, कौन सा, कॉमनवेल्थ। इसके बाद में बच्चों इसमें से एम्पायर शब्द को हटा दिया गया, पहले एम्पायर लगा था फिर कॉमनवेल्थ शब्द जोड़ा, अब जो है वो इसमें से एम्पायर को हटा दिया, केवल कॉमनवेल्थ कर दिया। यानी कि 1970 से लेकर के 1974 यानी 2 गेमों में इसका नाम क्या रहा था आपका, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम। और इसके बाद में 1978 से लेकर के अब तक जो है वो इनका नाम क्या है बच्चों, कॉमनवेल्थ गेम्स। तो याद रखना है कि इनका नाम पूरी तरीके से कॉमनवेल्थ कम पड़ा था, 1978 में इनका नाम जो है वो क्या रख दिया गया बच्चों, कॉमनवेल्थ गेम्स। याद रखना है कि शुरुआत कब हुई थी, 1930 में, कहां पर, कनाडा, हैमिल्टन में। और यह भी याद रखना है कि इसके अंदर हमारे भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, यानी भारत जो है वो 1930 के अंदर शामिल नहीं हुआ। याद रखना है ये क्वेश्चन आपका बनता है, जैसे आपको पता है ओलंपिक की शुरुआत सन 1806 में हुई थी, हमारा भारत वहां भी शामिल नहीं हुआ। और 1920 में क्वेश्चन बनता है कि ओलंपिक के अंदर भारत कब शामिल हुआ, आप लोग आंसर देते हैं 1920। कौन सा आंसर देते हैं, 1920। इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रमंडल के अंदर भारत कब शामिल हुआ, आंसर देना होता है 1934। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन अगर पूछा जाए एशियन में कब शामिल हुआ तो इसका आंसर नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि भारत के अंदर ही एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी आपकी 1951 के अंदर। ठीक है बच्चों, तो याद रखना है ओलंपिक में कब शामिल हुआ, 1930 में। राष्ट्रमंडल में कब शामिल हुआ, इसको यहां पर देख लीजिएगा। देखिए यहां पर है कि भारत 2022 तक, यानी कि 2022 तक, 2000 सन 1930 से लेकर के 2022 तक आपके जितने भी राष्ट्रमंडल हुए हैं उसमें से भारत जो है वो आपका कितनी बार भाग लिया बच्चों, 15 बार भाग लिया। सबसे पहले 1930 कनाडा की बात करूंगा, इसमें बच्चों भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इसके बाद दूसरा हुआ था लंदन में, लंदन में बात करेंगे तो इसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत कब शामिल हुआ था तो भारत शामिल हुआ था बच्चों दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में, जो कि कहां पर हुए थे बच्चों, लंदन के अंदर हुए थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, और इसी के अंदर जो है भारत को एक कांस्य पदक मिला था, और किसने दिलाया था बच्चों, राशिद अनवर। ये राशिद अनवर का संबंध बच्चों किससे है, किस खेल से है, तो इनका संबंध है बच्चों कुश्ती से। किससे है, कुश्ती से। तो अगर आपसे पूछे कि भारत को राष्ट्रमंडल में सबसे पहला पदक कब दिया मिला था तो ये मिला था बच्चों 1934 के अंदर। किसने दिलाया था, आपका राशिद अनवर ने। इनका संबंध किस खेल से, जैसे आप लोग कहते हो कि ओलंपिक में भारत को पहला पदक कब मिला था, 1952 में। किसने दिलाया था, केडी जाधव ने। ठीक है, इसके बाद 1938 में बच्चा अगला गेम होता है, इसमें से भारत को कोई भी पदक नहीं मिला, यानी पहली बार पदक मिल जाता है 34 में, और इसके बाद 1938 में भारत को कोई पदक नहीं मिलता। लेकिन आपको पता है कि इसके बाद में आपके द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाते हैं, और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण 1942 और 1946 इन 2 शस्त्र के अंदर जो है वो आपके राष्ट्रमंडल खेलों को रद्द कर दिया जाता है। अगर आपसे बच्चों यहां पर पूछ ले कि ओलंपिक जो है वो आपके कब रद्द हुए थे, अगर आपसे पूछ ले कि ओलंपिक जो है वो कब रद्द किए गए थे, तो बच्चों ओलंपिक आपके रद्द किए गए थे 1940 और 1944। 1940 और 1944 के 2 ओलंपिक आपके ग्रीष्मकालीन रद्द किए गए थे। और अगर बात करेंगे राष्ट्रमंडल कौन कौन से रद्द हुए थे, तो ये रद्द हुए थे 1942 का और 1946 का। अब आप एशियन के लिए नहीं पूछ सकते हो कि कब रद्द हुए थे, क्योंकि आपको पता है एशियन गेम्स की शुरुआत 1951 में होती है, तब तक आपके दोनों जो है वो आपके युद्ध हो चुके थे। आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखिए 1950 में फिर से भारत ने भाग नहीं लिया। 1950 के अंदर बच्चा भारत फिर से भाग नहीं लिया, और 1954 में भारत फिर से भाग नहीं लिया। यानी सबसे पहले 1934 में भाग लिया तो पहला पदक जीत के आ गए कौन, राशिद अनवर। 1938 में भारत को कोई पदक नहीं मिला। इसके बाद 42 और 46 के रद्द हो गए। इसके बाद भारत ने 50 और 54 इसमें कोई भाग ही नहीं लिया। इसका मतलब है भारत को अभी तक स्वर्ण पदक नहीं मिला। अब इसके बाद अगले गेम आते हैं 1959, और 1959 ये कहां पर होते हैं बच्चे, कार्डिफ ब्रिटेन। और कार्डिफ ब्रिटेन के अंदर होते हैं, तो यहां पर भारत को 2 स्वर्ण पदक मिले थे और एक क्या मिला था, रजत पदक। 2 स्वर्ण पदक मिले थे बच्चा और एक रजत पदक मिला था, यानी कुल पदक जो है वो कितने मिले थे बच्चों, 3 मिले थे। और इन 2 स्वर्ण पदकों में बात करेंगे कि पहला पदक जो है वो किससे मिला था, आपका पहला पदक किससे मिला था, मिल्खा सिंह को 400 मीटर की दौड़ में मिला था, जिन्हें हम लोग फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं बच्चों। किस नाम से जानते हैं, फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो याद रखना है कि भारत को सबसे पहला स्वर्ण पदक कब मिला। तो अगर आपसे सबसे पहला स्वर्ण पदक पूछ लेगा भारत को राष्ट्रमंडल में, आंसर देना है आपको क्या, 1958 में। दिलाया किसने था, मिल्खा सिंह ने। ठीक है, और ये वाले ओलंपिक कहां पर हुए बच्चों, ब्रिटेन में।
और सबसे पहला पदक कब मिला? 1934 में। ओलंपिक कहां पर हुए थे? लंदन में। दिलाया किसने था बच्चों? राशिद अनवर ने। ठीक है, तो ये दोनों आपको पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखने हैं। जैसे आप लोग ओलंपिक में याद रखते हो कि पहला केडी जाधव ने दिलाया, और पहला भारत को स्वर्ण पदक जो है वो 1928 में हॉकी टीम ने दिला दिया था, लेकिन पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक 2008 में मिला था। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। यहां पर आपको दिया गया कि भारत अब तक कुल कितने पदक जीत चुका है। तो अगर बच्चों बात करेंगे कि राष्ट्रमंडल के इतिहास में, यहां पर मैंने केवल 2022 की बात नहीं की, अभी हम इसकी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, पूरे इतिहास की बात कर रहे हैं। तो अगर हम 2022 तक बात करेंगे, भारत कुल कितने पदक जीत चुका है बच्चों? ये जीत चुका है 565। कितने पदक जीत चुका है? 565। और इसमें से बात करेंगे 203 क्या है? स्वर्ण है। 191 क्या है? रजत है। और 171 क्या है? कांस्य पदक है। तो 203 जो है वो स्वर्ण पदक अभी तक भारत ने जीते हैं, किसमें? राष्ट्रमंडल के इतिहास में। ये आपको याद रखना है। इसके बाद एशिया में केवल 2 बार आयोजन हुआ है आपका। अगर आपसे पूछ ले कि कितनी बार जो है वो आयोजन आपका एशिया के अंदर राष्ट्रमंडल का किया गया है, तो 2 बार हुआ है। एक बार बच्चों 2010 में हुआ है, और एक बार 1998 में हुआ है। 2010 में 19वें राष्ट्रमंडल थे, और इनका आयोजन कहां पर हुआ था बच्चों? नई दिल्ली के अंदर। और इसके बाद अगर बात करेंगे 16वें राष्ट्रमंडल कहां पर हुए थे बच्चों? ये मलेशिया की राजधानी कोलालामपुर के अंदर होते हैं। कहां पर होते हैं बच्चों? मलेशिया की राजधानी कोलालामपुर के अंदर जो है वो आयोजित किए जाते हैं। तो याद रखना है कि एशिया में केवल 2 ही गेम हुए हैं आपके, एक तो भारत में, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि भारत के अंदर जो है वो इनका आयोजन कब किया गया था। तो भारत के अंदर इनका आयोजन कब हुआ था बच्चों? 2010 के अंदर 19वें राष्ट्रमंडल खेल कहां पर हुए थे? नई दिल्ली के अंदर। और याद रखना है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी भारत ने कब किया था? नई दिल्ली के अंदर। अगर देखो घर में तो कोई भी होता है, तो इसीलिए अगर हम बात करेंगे कि भारत ने जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अगर आपसे पूछे तो कब किया? जब अगर मान लो कोई घरेलू सीरीज होती है, तो आप लोग अगर देखते हो तो वहां पर भारत अच्छा प्रदर्शन करता है। इसका मतलब जब आप भारत के ही भारत के अंदर ही आपके राष्ट्रमंडल हुए थे 2010 में, तो उसमें भारत ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। और यहां पर अगर हम बात करेंगे, स्वर्ण पदक भारत ने टोटल 38 जीते थे, रजत 27 जीते थे, कांस्य 36 जीते थे, और कुल 101 पदक जीतने के साथ भारत जो है वो पदक तालिका में सेकंड नंबर पर आ गया था। भारत जो है वो पदक तालिका में कितने नंबर पे आ गया था बच्चों? सेकंड नंबर पे आ गया था। तो याद रखना है कि भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है वो आपका कौन से उपराष्ट्रमंडल के अंदर किया था? तो सबसे अच्छा प्रदर्शन किस राष्ट्रमंडल के किया? 2010 के अंदर। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों। अगला देखिएगा, डेविड डिक्सन पुरस्कार। डेविड डिक्सन पुरस्कार ये क्या होता है बच्चों? अगर हम लोग डेविड डिक्सन पुरस्कार की बात करेंगे, तो बच्चों ये आपका राष्ट्रमंडल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को मिलता है। राष्ट्रमंडल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को। ठीक है बच्चों, राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को आपका ये पुरस्कार दिया जाता है। अगर मैं पूछ लूं कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी बच्चों, तो इस पुरस्कार की शुरुआत होती है सन 2002 के अंदर। कब होती है बच्चों? इस पुरस्कार की शुरुआत सन 2002 में की जाती है। और अगर बात करेंगे कि इस पुरस्कार को सबसे पहले किसने जीता था, तो इस पुरस्कार को सबसे पहले बच्चों दिया गया था नताली डू टोइट। किसे दिया गया था बच्चों? नताली डू टोइट को दिया गया था। और ये जो है वो आपके कौन है? तैराक हैं, और ये कहां के हैं बच्चों? दक्षिण अफ्रीका के। लेकिन ये भारत में कब मिला है किसी भारतीय खिलाड़ी को? तो ये मिला था बच्चों 2006 में। किसे मिला था बच्चों? समरेश जंग को। और समरेश जंग का संबंध जो है ये बच्चों किससे है? आपका भारोत्तोलन से है। किससे है बच्चों? अगर बात करेंगे तो ये किसे मिला था? आपका समरेश जंग को। और अगर बात करेंगे इनका संबंध किससे बच्चों? भारोत्तोलन से। इसके बाद में 21वें राष्ट्रमंडल खेलों की बात करेंगे, तो इसमें किसे मिला था बच्चों? डेविड लिटी को, जो कि न्यूजीलैंड की कौन है? भारोत्तोलक। और जो अभी 22वें राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, इसको आप खास तौर से याद रखेंगे, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि ये अभी का रिसेंट का है। स्थापना कब हुई थी? ये तो 2002 के अंदर हुई, भारत में 6 में मिला था पहला। लेकिन आपको याद रखना है कि 2022 के जो राष्ट्रमंडल हुए हैं उसके अंदर जो है वो किसे मिला है? तो उसके अंदर अगर बच्चों बात करेंगे, ये है आपके फेंग ताइविन की अगर बात करेंगे, ये आपके सिंगापुर की खिलाड़ी हैं। और इनकी अगर बात करेंगे तो ये टेनिस की प्लेयर है। ठीक है, किसकी प्लेयर है बच्चों? टेनिस की। तो याद रखना है कि डेविड डिक्सन पुरस्कार 2022 में किसे मिला है, 21 में किसे मिला है, और 2002 में किसे मिला था, और भारत में किसे दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया था बच्चों आपका इतिहास। इतिहास की बात करेंगे, यानी कि अभी तक जो है वो आपका
2022 से पहले क्या क्या हुआ था राष्ट्रमंडल के अंदर, मोटा मोटा मैंने जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेल, यानी 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की अगर बात करेंगे बच्चों, तो इनका आयोजन जो है वो आपका पहली बात कहां पर होता है, बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर। अगर आप पेपर में छाप अगर आ जाए कि 18वें राष्ट्रमंडल खेल कहां पर हुए थे बच्चों, तो ये हुए थे आपके ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट के अंदर। कहां पर हुए थे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में एक जगह थी आपकी, कौन सी, गोल्ड कोस्ट, ठीक है। और इसके बाद अगर आपसे 18वें के बाद 22 में तो होगा इंग्लैंड बर्मिंघम में, और अब अगर पूछ ले कि 23वें जो है वो कहां पर होंगे, तो 23वें के बारे में अगर बच्चा जान लेगा तो ये भी आपके कहां पर होंगे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इस बार जगह का नाम चेंज होगा और जगह जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, विक्टोरिया। क्या हो जाएगी बच्चों, विक्टोरिया। और अगर मैं बात करूं कुछ इस बार जो है जब बर्मिंघम इंग्लैंड में इनका आयोजन किया गया, तो इंग्लैंड जो है आपका ये कितनी मतलब कौन सी बार आयोजन किया, तो ये बच्चा 30वीं बार है, सॉरी 3वीं बार, यानी कि 3 बार जो है वो इंग्लैंड में आपके राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो चुका है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक बार जो है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश ने किया, तो इसमें बच्चों नाम किसका आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का। देखो ऐसे याद रख सकते हो, 18 में भी ऑस्ट्रेलिया है, 26 में भी ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो 2026 के अंदर, अगर मैं आपसे बात करूं ये जब आपके 2026 में होंगे, तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया जो है ये आपका टोटल 6ठी बार, यानी कि अभी तक जो है वो 5 बार 2018 तक कर चुकी है आयोजन, और अब 6ठी बार आयोजन कब करेगी, 2026 के अंदर, ठीक है। तो ये वाले आपके कहां पर हुए, बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर, और तीसरी बार इनका आयोजन इंग्लैंड में किया गया है। 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक इनका आयोजन किया गया बच्चों। 72 देशों ने यहां पर भाग लिया, और इसमें 5054 खिलाड़ी थे। अब देखो यहां पर आप लोग कह सकते हैं कि सर राष्ट्रमंडल में तो 56 देश हैं, तो बेटा कई कई छोटे ऐसे द्वीप हैं जिन्हें हम लोग एक देश बोलते हैं, लेकिन वो अपना जो राष्ट्रमंडल के अंदर है अपने अलग से खिलाड़ी भेजते हैं, ठीक है। तो वहां पर अगर हम बात करेंगे तो वहां पर हमारी देशों की संख्या बढ़ जाती है। यहां पर टोटल खिलाड़ी कितने हैं बच्चों, 54, और यहां पर कितने खेलों का आयोजन किया गया, 20 खेलों का। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय दल में कितने लोग गए थे, तो भारतीय दल में अगर बच्चों बात करेंगे तो भारतीय दल में कितने लोग गए थे, 320। कितने लोग गए थे बच्चों, 320। दल का मतलब क्या होता है, दल का मतलब होता है बच्चों उसमें अधिकारी भी होते हैं और खिलाड़ी भी होते हैं। अगर आपसे बात कर ले कि कितने भारतीय खिलाड़ी गए थे, तो भारतीय खिलाड़ी थे बच्चों 215। कितने खिलाड़ी थे, 215। लेकिन इसमें से 2 खिलाड़ियों को मतलब हट गए थे, और फाइनली कितने खिलाड़ी बचे थे, 213। कौन कौन से खिलाड़ी हट गए थे, एक तो थे आपके नीरज चोपड़ा जिनको चोट लग गई थी जिस वजह से ये नहीं खेल पाए, और एक थी आपकी ऐश्वर्या। इनकी ऐश्वर्या की बात करेंगे तो ये कोविड की पेशेंट थी, इसीलिए ये भी आपका इसके अंदर नहीं खेल पाई। तो आपको याद रखना है कि टोटल अगर हम बात करेंगे आपके कितने खिलाड़ी जो है वो इसके अंदर भाग लिए थे, टोटल खिलाड़ियों की बात करेंगे तो 54 खिलाड़ी भाग लिए, लेकिन भारतीय खिलाड़ी कितने थे, 215। लेकिन पूरा भारत का जो दल था वो कितने लोगों का था, 320 लोगों का था, ठीक है। इसमें 2 खिलाड़ी बाद में निकाल दिए गए, 213 खिलाड़ी जो है वो आपके खेले थे। अब आ जाता है कि इसका मोटो क्या है, इन दोनों पर आप इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, ये दोनों नहीं ये तीनों पॉइंट पर इंपॉर्टेंट डाल लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तीनों जो है वो आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे बच्चों। इन तीनों की अगर बात करेंगे तो देखो मोटो की बात करेंगे, मोटो यानी कि ध्येय वाक्य। ध्येय वाक्य जो है वो आपका क्या हो जाएगा, गेम्स फॉर एवरीवन। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रत्येक के लिए गेम। गेम्स फॉर एवरीवन जो है वो क्या हो जाएगा, प्रत्येक के लिए गेम। ये मोटो किसका हो जाएगा, शेयर द ड्रीम जो है वो मोटो था 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का, लेकिन इसका जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा गेम्स फॉर एवरीवन। मैस्कॉट की बात करेंगे, शुभंकर क्या हो जाएगा बच्चों, पेरी द बुल। आपने पढ़ा होगा 2018 में इसका शुभंकर क्या था बच्चों, बोरोबी। 2018 का शुभंकर तो बोरोबी था, लेकिन 2022 का क्या है, पेरी द बुल। ध्वजवाहक की बात करेंगे बच्चों, तो ध्वजवाहक जो होता है, जैसे जब भी आपका गेम शुरू होता है तब जो है एक बार ध्वज फहराया जाता है, और एक बार जब पूरा दल जो है वो ध्वज के आगे, पूरा दल पीछे पीछे होता है, और जो व्यक्ति ध्वज फहराता है वो उसके आगे आगे चलता है। एक बार समापन समारोह में और एक बार शुभारंभ में, ठीक है। तो अगर शुभारंभ में बात करेगा तो इसमें कौन कौन है, आपका पीवी सिंधु है और मनप्रीत सिंह है। और अगर समापन समारोह में बात करेगा तो कौन है बच्चों, शरत कमल, और कौन है आपकी निकेत जरीन। पीवी सिंधु की बात करेंगे, बैडमिंटन की खिलाड़ी है, अभी इनकी सभी की चर्चा आगे आएगी। मनप्रीत सिंह की बात करेंगे, हॉकी के खिलाड़ी हैं। आपको पता है कि मनप्रीत सिंह को जो है बच्चों
आपका इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी मिला था बच्चों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी मिला था। और इसके बाद शरद कमल की बात करेंगे, ये टेबल टेनिस से हैं। और अगर बात करेंगे आपकी जो निखत जरीन, ये भी आपकी खिलाड़ी है, अभी इनकी भी चर्चा आपकी आगे होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि पहली बार शामिल प्रतियोगिता कौन सी थी, तो पहली बार शामिल प्रतियोगिता की बात करेंगे तो इस बार बच्चों पहली बार शामिल किया गया था महिला टी20 क्रिकेट को। किसे शामिल किया गया था बच्चों? महिला टी20 क्रिकेट को। लेकिन अब महिला टी20 क्रिकेट को तो पहली बार शामिल किया गया, अगर आपसे पूछ ले कि पुरुष की टी20 क्रिकेट को पहली बार कब शामिल किया गया, तो आपको बता देना है कि 1998 में जब आपके 19वें राष्ट्रमंडल मलेशिया के अंदर हुए थे, तो पुरुष टी20 टीम को सबसे पहले शामिल किया गया था। ये 19वें राष्ट्रमंडल थे जिसके अंदर आपका पुरुष टी20 टीम को शामिल किया गया था, ठीक है बच्चों। तो ध्वजभाग कौन हो गया आपके? पीवी सिंधु, मनप्रीत सिंह, और समापन समारोह में शरद कमल और निखत जरीन। ये तीनों पॉइंट बच्चों छाप के रखना और याद रखना, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एक तो आपका मोटो यानी कि ध्येय वाक्य क्या है? गेम्स फॉर एवरीवन। इसके बाद मैस्कॉट की बात करेंगे पेरी द बुल, और ध्वजभाग की बात करेंगे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, और शरद कमल की बात करेंगे निखत और जरीन। इन दोनों ने ओलंपिक्स के अंदर भी अच्छा खासा आपका प्रदर्शन किया था। और यहां पर अगर बात करेंगे, अभी आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा कि राष्ट्रमंडल में सबसे ज्यादा भारत को जिसने पदक दिलाए उसका नाम भी आपका क्या है? शरद कमल, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़िएगा। ये आपकी पदक तालिका, ये है आपकी पदक तालिका। इस पदक तालिका में बात करेंगे तो देखते हैं कि कौन सा देश नंबर 1 पे रहा था। तो आपको पहली चीज तो ये वाला स्लाइड अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और एक ये वाला स्लाइड आपको अच्छे से याद रखना है। ये दोनों का आपको जो डाटा है ये आपको याद रखने की जरूरत है। बीच का अगर हालांकि आप याद कर सकते हैं तो याद रख सकते हैं, और ये भी याद रखिएगा कि कौन सा देश दूसरे तीसरे नंबर पे है। तो सबसे पहले नंबर पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। दूसरे नंबर पर कौन है? इंग्लैंड। तीसरे नंबर पर कौन है? कनाडा। और चौथे नंबर पर कौन है बच्चों? भारत। ठीक है, भारत हमारा जो है वो कौन से नंबर पे आया है? चौथे नंबर पे आया है। अब अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया 67 स्वर्ण पदक जीता है, 57 रजत पदक और 54 जो है वो कांस्य पदक, और टोटल जो है वो कितने मेडल जीते? आपके 178 मेडल जीते हैं। अगर बात करेंगे भारत की, तो भारत ने जो है वो कितने पदक जीते हैं? आपके यहां पर आपके 22 पदक जीते हैं, यहां पर 16 पदक, मतलब 14 आपके रजत पदक है, और 23 की बात करूंगा बच्चों तो ये क्या आपके कांस्य पदक हैं। और भारत ने टोटल जो है वो कितने पदक जीते हैं? आपके 61 पदक जीते हैं बच्चों। कितने पदक जीते हैं? 61 पदक जीते हैं। तो ये पदक तालिका को आप छाप लीजिएगा, और इसमें ये दो डाटा जो है बिल्कुल याद रखें कि ऑस्ट्रेलिया ने कुल कितने पदक जीते, और इसके साथ भारत ने कितने आपके ब्रॉन्ज मेडल, कितने गोल्ड मेडल और कितने कांस्य पदक जीते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी पदक तालिका। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं आपके जो 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों से बन सकते हैं। चलिए देखिए, यहां पर सबसे पहला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत के लिए पहला पदक किसने दिलाया? जैसे आप लोग ओलंपिक में पढ़ते हो कि ओलंपिक के इतिहास, ओलंपिक 2020 में जो हुआ था उसमें भारत को पहला पदक मीराबाई चानू ने दिलाया था। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूंगा भारत के लिए पहला पदक किसने दिलाया बच्चों, तो ये दिलाया आपका संकेत सरगर ने। और संकेत सरगर की बच्चों बात करेंगे तो इनका संबंध जो है वो आपका किससे है? भारत तोलन से है। किससे बच्चों इनका संबंध? भारत तोलन से है। और ये 55 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने भारत को क्या दिलाया? रजत पदक दिलाया। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पहला पदक कौन सा मिला? रजत पदक मिला। ठीक है, दिलाया किसने? संकेत सरगर ने। किस खेल से संबंधित है? भारत तोलन से। लेकिन अगर पहला कांस्य पदक पूछ लेगा तो पहला कांस्य पदक किसने दिलाया बच्चों? गुरुराजा ने, गुरुराज पुजारी ने। ये भी आपके कौन है? भारत तोलन है। इसके बाद पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया बच्चों? ये दिलाया मीराबाई चानू ने, भारत तोलन से संबंधित है, और 49 किलोग्राम में आपकी कैटेगरी है। और ये भाई मीराबाई चानू है जिन्होंने भारत को ओलंपिक में क्या दिलाया बच्चों? रजत पदक दिलाया। ओलंपिक के अंदर जो है मीराबाई चानू ने भारत को क्या दिलाया था? ओलंपिक में रजत पदक। यानी कि जो ओलंपिक 2020 हुआ था उसमें भारत को पहला पदक किसने दिलाया? मीराबाई चानू। राष्ट्रमंडल 2020 में पहला पदक किसने दिलाया? संकेत सरगर ने। लेकिन पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया? तो वो दिलाया आपका मीराबाई चानू ने। ये आपको याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए। अगला बैडमिंटन में भारत को पहला पदक, और अपना पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? यानी कि अगर मैं बात करूंगा पीवी सिंधु की बच्चों, तो पीवी सिंधु जो है, नाम आपका लिखा होगा पीवी सिंधु। अगर हम लोग पीवी सिंधु की बच्चों बात करेंगे तो इससे पहले जो आपके गेम्स हुए थे, एक तो 2014 के अंदर, एक तो बच्चों कब हुए थे? 2014 में और 2018 में। मतलब पीवी सिंधु ने बच्चों टोटल जो है वो 3 राष्ट्रमंडल खेल खेले हैं।
पहले राष्ट्रमंडल खेल 2014 में इन्हें क्या मिला था बच्चों, ब्रॉन्ज मेडल मिला था। दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में बच्चों इन्हें क्या मिला, सिल्वर मेडल मिला। और तीसरे राष्ट्रमंडल खेल में फाइनली जो है इन्होंने अपना गोल्ड मेडल भी जीत लिया। तो अगर मैं बात करूंगा कि बैडमिंटन को इस बार आपको पता है 2022 के राष्ट्रमंडल में बैडमिंटन में टोटल 3 स्वर्ण पदक आए, लेकिन पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया, पीवी सिंधु ने। और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीवी सिंधु ने अपने इतिहास का पहला गोल्ड मेडल जीता राष्ट्रमंडल में। हालांकि ये ओलंपिक में कांस्य पदक जीत चुकी है, अभी आपने रजत पदक भी इनका सुना होगा। लेकिन अगर हम बात करें 2016 में ये रजत पदक भी ओलंपिक में जीती थी, लेकिन यहां पर राष्ट्रमंडल में इन्होंने पहला अपने इतिहास का पहला जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। 2014 में ब्रॉन्ज लेके आई थी, 2018 में सिल्वर लेके आई थी। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रमंडल में 2022 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट कौन है, तो यह है बच्चों आपकी अनाहत सिंह। अनाहत सिंह की बात करेंगे, मात्र 14 साल की है, ये दिल्ली की रहने वाली है और ये बात मात्र बच्चों 9th क्लास में पढ़ती हैं। कौन सी क्लास में, 9th क्लास में है। और ये इसके इवेंट के अंदर शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की जो है वो एथलीट बनी है। अगर बात करेंगे राष्ट्रमंडल में सबसे कम उम्र की एथलीट कौन हो जाएंगी बच्चों, अनाहत सिंह। तो ये पॉइंट याद रखने, भारत का पहला पदक, पहला कांस्य पदक, पहला स्वर्ण पदक और बैडमिंटन में पहला स्वर्ण पदक। ये सारा का सारा डाटा 2022 की बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। अब ये आपके लिए मैंने एक पदक तालिका सजाई है। इस पदक तालिका में अगर मैं बात करूंगा तो भारत को क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि भारत को किस खेल में सबसे ज्यादा पदक मिले, ज्यादा डाटा आपको याद नहीं रखना है, लेकिन इतना जरूर याद रखना है कि भारत को किस खेल में सबसे ज्यादा पदक मिले। तो बच्चा किस खेल में सबसे ज्यादा पदक मिले, तो खेल में मिले हैं बच्चा कुश्ती में। किस में मिले हैं, कुश्ती में। आपको पता है कुश्ती से हरियाणा से ज्यादा खिलाड़ी आते हैं और हरियाणा ने सबसे ज्यादा पदक जीते, तो जाहिर सी बात है कि रेसलिंग में जो है वो भारत को सबसे ज्यादा पदक मिले हैं। रेसलिंग में बात करेंगे, भारत ने 6 पदक लिए। रजत पदक की बात करेंगे 1, कांस्य पदक की बात करेंगे 5 और कुल कितने पदक जीत लिए, 12। इसके बाद वेट लिफ्टिंग में 3 स्वर्ण है, इसके बाद बॉक्सिंग में 3 स्वर्ण है, बैडमिंटन में 3 स्वर्ण है, टेबल टेनिस में 3 स्वर्ण है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसमें आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। बस इतना याद रखना है कि भारत को किसमें सबसे ज्यादा पदक मिला है, रेसलिंग के अंदर। और सबसे ज्यादा कितना पदक मिला है बच्चा, 12 पदक मिला है। और टोटल भारत ने कितने पदक जीते हैं आपको पदक तालिका में पता लग चुका है, 61। और इसमें स्वर्ण पदक कितने हैं आपके, 22। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, जो भारत ने आपके 22 स्वर्ण पदक जीते, जो आपके मैंने क्वेश्चन तो आपको बता दिए सारे इंपॉर्टेंट जितने भी थे। अब जो भारत ने 22 स्वर्ण पदक जीते, इन 22 स्वर्ण पदकों की अगर बात करेंगे बच्चों, तो इन 22 स्वर्ण पदकों को किस किसने जीता है ये हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारत के स्वर्ण पदक रेसलिंग में कितने मिले बच्चों, 6। अब रेसलिंग में बात करेंगे बच्चों तो देखिएगा सबसे पहला पदक रेसलिंग में किसने दिलाया भारत को, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दीपक पूनिया, रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट, नवीन। ये आपके 6 जो है वो रेसलर है। और बजरंग पूनिया की बात करेंगे बच्चों तो इन्होंने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता, इस बार कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता बच्चों इन्होंने ओलंपिक में, कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है बच्चा, तो याद रखना है कि बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम में दिलाया, साक्षी मलिक ने 62 किलोग्राम में दिलाया। और अगर बच्चों हम बजरंग पूनिया की बात कर लेंगे तो बजरंग पूनिया का ये लगातार दूसरा स्वर्ण पदक है। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रमंडल के अंदर लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले रेसलर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है वो आपका नाम किसका आ जाएगा, बजरंग पूनिया। अगर बात करेंगे तो ये 2018 में भी स्वर्ण जीते थे और 2022 में भी स्वर्ण जीते हैं। साक्षी मलिक की बात करेंगे 62 किलोग्राम में। तो ये टोटल आपके 6 एथलीट हैं जिन्होंने जो है वो क्या जीता, स्वर्ण पदक। इनका नाम नोट कर लीजिए। वेट लिफ्टिंग की बात करेंगे तो वेट लिफ्टिंग के अंदर बच्चों 3 स्वर्ण पदक आए हैं। एक मीराबाई चानू, एक हो जाएगा जेमरी लाल रिंगुआ और एक हो जाएंगे आपके अचिंता सेवली। ठीक है, ये टोटल जो है वो आपके 3 जो है वो आपके क्या हो जाते हैं, स्वर्ण पदक हो जाते हैं। अगर मैं मीराबाई चानू की बात करूं तो इन्हीं ने अगर नाम इनका किसमें आता है, पहला पदक। अगर राष्ट्रमंडल में बच्चों पहले पदक की बात करेगा 2022 में तो ये किसने दिलाया है बच्चों, देखो ये राष्ट्रमंडल 2022 में मैं आपसे पहले पदक की बात कर रहा हूं। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रमंडल के इतिहास में पहला पदक किसने दिलाया स्वर्ण पदक, तो नाम उस समय किसका आएगा बच्चों, मिल्खा सिंह ने, जिन्होंने सन 1958 में जो है वो आपके ब्रिटेन में हुए थे, जो मैंने अभी आपको आगे पढ़ाया था। ठीक है, पीछे पढ़ाया था। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, आगे देखते हैं किस किसने जीता है। तो देखिए एथलेटिक्स में केवल एक आया है आपका थाउसोल पाल, जो कि आपके ट्रिपलेट चमके हैं। बैडमिंटन की बात करेंगे तो किसने जीते बच्चों, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और एक जीता है आपका स्वास्तिक और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने।
इसके बाद बच्चों बात करेंगे बॉक्सिंग की, तो निकहत जरीन, नीतू सांगल और अमित पालम, ये 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने आपके क्या जीते हैं, बॉक्सिंग के अंदर जीते हैं। टेबल टेनिस की अगर बात करेंगे तो इसमें बच्चों 3 आए हैं। अब जरा एक चीज आप समझ लो, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो देखो शरत कमल का नाम यहां पर भी आता है, शरत कमल का नाम यहां पर भी आता है, और यहां पर पुरुष टीम है, तो इसका मतलब है कि शरत कमल का नाम यहां पर भी आएगा। यानी शरत कमल की बात करेंगे तो इनका पूरा नाम है बच्चों अजंता शरत कमल। क्या नाम है पूरा इनका, अजंता शरत कमल। तो अजंता शरत कमल की बात करेंगे, इन्होंने एक तो अपना सिंगल में जीता, दूसरा इन्होंने डबल में जीता, और तीसरा इन्होंने पूरी टीम के रूप में जीता। ठीक है, अब 3 तो इन्होंने यहां जीत लिए, और एक जो है वो इनके नाम बच्चा क्या है, रजत पदक है, जो कि इन्होंने डबल्स में जीता है। तो टोटल इन्होंने कितने जीत लिए, 4। तो अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जो है या सबसे ज्यादा जो पदक हैं वो भारत को किस खिलाड़ी ने दिलाए 22वें राष्ट्रमंडल में, तो उसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, अजंता शरत कमल। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, अजंता शरत कमल, जिन्होंने आपके 3 मेडल, एक सिंगल में, 2 डबल, एक डबल में और एक टीम के रूप में, और एक जो है वो आपका रजत पदक दिलाया है। इसके बाद लॉन बाउंस की बात करेंगे, इसमें बच्चों कितना जीता भारतीय महिला टीम ने। पैरा बैडमिंटन टेबल में बात करेंगे भावना कांत पटेल। देखिए बच्चों पैरा टेबल टेनिस की बात करेंगे भावना कांत पटेल, और भावना कांत पटेल की अगर बच्चों बात कर ली जाएगी तो आपको पता है भावना कांत पटेल ने भारत को पैरा ओलंपिक में पहला पदक दिलाया था। भावना कांत पटेल ने भारत को पैरा ओलंपिक में पहला रजत पदक दिलाया था। जो आपके पैरा ओलंपिक अभी 2020 के हुए हैं उसमें भारत को पहला रजत पदक दिलाया था। इसके बाद पैरा पावर लिफ्टिंग में बात करेंगे, सुधीर ने जीता है। और सर्वाधिक पदक जीतने वाला राज्य कौन सा है बच्चों, तो सर्वाधिक पदक जीतने वाला राज्य कौन सा, हरियाणा। और आपको पता हरियाणा से आपको रेसलर ज्यादा मिलेंगे, और इस बार भारत ने रेसलिंग में ही सबसे ज्यादा 12 पदक जीते हैं। तो हरियाणा की बात करेंगे, हरियाणा के आपके 38 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, और हरियाणा राज्य ने आपके इसके अंदर 24 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं बच्चों, 24 पदक जो है वो हरियाणा ने जीते हैं, और 38 खिलाड़ियों ने इसके अंदर भाग लिया था। तो ये बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा राष्ट्रमंडल पढ़ा दिया। अगर बच्चों हम शुरू से बात करेंगे तो शुरू से मैंने आपको बताया था राष्ट्रमंडल के पूरे इतिहास से कि ये राष्ट्रमंडल शुरू कब हुए थे, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी, और कब अगर बात करेंगे भारत ने कब कब भाग नहीं लिया, कब कब ये रद्द किए गए थे। इसके बाद में बात करेंगे भारत को पहले पदक कब मिला था। इसके बाद में इनका आयोजन एशिया में कितनी बार हुआ, भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कब रहा था। इसके बाद एक डेविड डिक्सन पुरस्कार होता है जो कि राष्ट्रमंडल से संबंधित होता है, और इसके बाद में फिर ये 22वें राष्ट्रमंडल खेल। और इनमें मैंने जो 3 आपको पॉइंट बताए हैं इनको आप बहुत अच्छे से याद रखें, किसी ना किसी एग्जाम में बनेंगे कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल का मोटो, 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आपका शुभंकर। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको बता देना, और चाहना आपने पढ़ भी लिया है हालांकि, कि जो अगले आपके राष्ट्रमंडल होने वाले हैं 2026 के, ये कहां पर होने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लेकिन इस बार जगह का नाम क्या होगा बच्चों, विक्टोरिया होगा। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया जो है ये कुल 6वीं बार जो है इनका आयोजन करेगा, और सर्वाधिक बार राष्ट्रमंडल का आयोजन करने वाला देश भी कौन है, आपका ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड ने कौन सी बार किया था, 3री बार। तो मुझे उम्मीद है कि आपने सारा कुछ अच्छे से पढ़ा भी होगा और सारी चीजें आपने अच्छे से नोट भी करी होंगी। पूरा का पूरा राष्ट्रमंडल मैंने आपको अच्छे ढंग से पढ़ाने और समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद करूंगा कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और जो भी दोस्त आपका तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बच्चों आपको पता है कि राष्ट्रमंडल आपके 4 वर्षों के बाद होते हैं, तो आने वाले जितने भी आपके एग्जाम मिलेंगे 2 से 3 साल में आपको यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि हर किसी के अंदर आपके खेल से संबंधित प्रश्न बनते हैं बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। इसी तरीके से मैं आपको कोई ना कोई सेशन जो है पर डे प्रोवाइड करता रहूंगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, जैसे कोई भी आपका टॉपिक हो नृत्य से संबंधित, या कोई भी आपको स्टैटिक जीके का टॉपिक लगे जिस पर आपको क्लास चाहिए, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और हम आपको उस पर जो है वो अपना लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।